जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीआरओ ग्रुप में जो आपका एसकेटी यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल का एग्ज़ाम है वो आपका आ चुका है, जो कि 18 दिसंबर 2022 को कंडक्ट होने वाला है। और इसके लिए जो यहाँ पर आपका न्यू स्पेशल बैच है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ आपको 15 दिन हमारे साथ जुड़ना है। जो एसकेटी की वर्दी है वो आपकी होगी। यहाँ पर इस बैच में कैसे आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसा हमारा कंटेंट रहेगा, इसके लिए ये जो आपकी पहली क्लास है डेमो क्लास, वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपका पहला डेमो क्लास का सिलेबस है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और कैसे आपको तैयारी करनी है वो भी बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका एसकेटी का स्पेशल बैच है, इसका स्पेशल फीचर क्या है वो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि एसकेटी की जो पहली भर्ती है वो आपकी 2021 में कंडक्ट की गई थी, जिसका एग्ज़ाम धांधली के चलते आपका कैंसिल हो गया था। तो वहाँ पर भी हमने बैच स्टार्ट किया था, जिसका रिजल्ट आउट हुआ था, और उसमें 123 हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो उस भर्ती का जो कंप्लीट आपका रिकॉर्डेड बैच है वो देने वाले हैं, जिसमें टोटल हमारी 60 क्लास हैं। तो वो 60 के सभी क्लासेज और नोट्स सभी के सभी आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ में इन लास्ट के 15 दिनों में जो आपका नया बैच आपको हम देने वाले हैं उसके क्लासेज, उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 3 के आसपास जो टेस्ट हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। तो ये आपका बैच का कुछ डाटा है जो कि रहने वाला है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8936 38 526। यहाँ पर जो है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। बैच में आपको फीस वगैरह, इंटरव्यू वगैरह की सारी जानकारी दे दी जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका एसकेटी की भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस जो कि आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। जितना भी यहाँ पर आपका सिलेबस है आपको केवल वहीं तैयार करना है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपके पास टाइम कम है एग्जाम की तैयारी में। और दूसरी बात है, जो बीआरओ ग्रुप है वो केवल आपका जो सिलेबस देता है उसी से पेपर बनाता है, उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको कम टाइम में इतना ही पढ़ना है जो आपका सिलेक्शन कंफर्म कर सके, और वही चीज़ जो है आपको हम आपके स्पेशल बैच में देने वाले हैं। तो चलिएगा बिना किसी देरी के जो आपकी आज की पहली क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। जो आपकी पहली क्लास है, इस क्लास में जो आपका स्टोर कीपर है इसका जो बेसिक पार्ट होता है वो आपका हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जब आपने स्टोर कीपर का नाम सुना है तो इसमें आपने दो चीज़ जो है जरूर सुनी होंगी। एक है आपका स्टोर मैनेजमेंट, दूसरा है आपका वेयर हाउस। ये देखिएगा, आपकी ऐसी दो चीज़ें हैं जो लगभग आपकी एक जैसी होती हैं लेकिन एक नहीं होती हैं। यानी कि इनमें समानता है लेकिन ये आपकी बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसी नहीं है। इनमें क्या अंतर होता है, ये क्या होती हैं, वो सुनिएगा। सबसे पहले आपका स्टोर मैनेजमेंट क्या होता है। तो स्टोर मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ रनिंग एंड मॉनिटरिंग ऑल ऑपरेशन इन ए स्टोर। कहने का मतलब है कि स्टोर प्रबंधन एक स्टोर में सभी कार्यों को चलाने और निगरानी करने की गतिविधि है। वहीं अगर हम बात करें वेयर हाउस क्या होता है, तो ए वेयर हाउस इज ए बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग गुड्स। यानी कि उस व्यापारिक भवन को हम जो है माल गोदाम या फिर भंडागार कहते हैं, जिसमें सामान का भंडारण किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इनको जो है बिल्कुल अलग से डिफरेंट कैसे समझ सकते हैं, इन दोनों डेफिनेशन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो कैसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि जो स्टोर मैनेजमेंट होता है वो आपका छोटा अक्षत्र होता है, जो वेयर हाउस होता है वो आपका बड़ा अक्षत्र होता है। जो वेयर हाउस होता है ना, वो आपका एक प्रकार का गोदाम होता है जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें स्टोर मैनेजमेंट, तो ये आपका छोटा अक्षत्र होता है। यानी कि जो आपका स्टोर होता है वो किसके अंदर होता है, स्टोर आपका वेयर हाउस के अंदर होता है।
तो ये बात जो है आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका स्टोर मैनेजमेंट है वो किसके अंदर होगा, वेयर हाउस के अंदर होगा। वेयर हाउस क्या होता है, बड़ा गोदाम होता है। स्टोर क्या होता है, वेयर हाउस का पार्ट होता है। ओके, तो ये आपके दो ऐसे मेन टॉपिक हैं, आपका स्टोर मैनेजमेंट और वेयर हाउस है, जो कि आपके लगभग एक जैसे आपको लगते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आपके एक नहीं होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा जो आपका स्टोर मैनेजमेंट है इसके अलावा वेयर हाउस है, इनमें आपका मूल रूप से अंतर क्या होता है, तो वो जो है आप एक ही लाइन के द्वारा बता सकते हैं। वो लाइन आपको पता होनी चाहिए, और लाइन क्या है कि जो आपका वेयर हाउस है इज ए पार्ट ऑफ ए इन्वेंटरी मैनेजमेंट। कहने का मतलब है कि जो आपका भंडारागार होता है वो आपका वस्तु सूची प्रबंधन यानी कि आपका इन्वेंटरी कंट्रोल या फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट का पार्ट होता है। लेकिन जो आपका स्टोर मैनेजमेंट है इज ए पार्ट ऑफ ए मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि जो आपका स्टोर मैनेजमेंट है, भंडार प्रबंधन है, वो आपका किसका भाग होता है, मटेरियल मैनेजमेंट का। तो ये आपका सबसे बड़ा डिफरेंट है, और लगभग ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। तो ये जो लाइन है बिल्कुल आप नोट करके लिख सकते हैं कि जो आपका स्टोर मैनेजमेंट है वो किसका पार्ट है, मटेरियल मैनेजमेंट का। जो आपका वेयर हाउस है वो किसका पार्ट है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का। अब ये दोनों चीज़ क्या होती हैं वो भी सुनिएगा। सबसे पहले इन्वेंटरी मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको इन्वेंटरी क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो देखिएगा जो आपका इन्वेंटरी होता है वो आपका कच्चा माल, घटक और तैयार माल है जिसे कंपनी उत्पादन में बेचती है या फिर उपयोग करती है। कच्चा माल आपका होता है रॉ मटेरियल, घटक जिसको हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स, और तैयार माल आपका होता है फिनिश्ड गुड्स। यानी कि जो आपका इन्वेंट्री होता है, एक कंपनी है, वो कंपनी मान लीजिए कोई चीज़ को बेचती है, तो उस चीज़ को बेचने के लिए वहाँ पर आपको उस माल को तैयार करना होता है। तो उस माल को तैयार करने के लिए कुछ कच्चा माल आपको चाहिएगा, उस कच्चे माल को आपका तैयार माल में बदलने के लिए कुछ कंपोनेंट भी आपको चाहिए होंगे। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को उसके आखिरी रूप में जो है तैयार करने के लिए कच्चे माल से लेकर बीच में आपकी जितनी चीज़ें यूज होती हैं और आखिरी तक जाती हैं वो सभी आपकी किस में आती हैं, इन्वेंटरी में आती हैं। तो अब यहाँ पर इन्वेंटरी को समझने के बाद आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या होता है ये ज़रा आप लोग ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज ए इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखिएगा जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है यह कंपनियों को ये पहचानने में मदद करता है कि किस समय और कितना स्टॉक ऑर्डर करना है। यह इन्वेंटरी को खरीदने से लेकर माल की बिक्री तक ट्रैक करता है। यानी कि जो आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट है उसमें मान लीजिए आपको एक पेन या फिर पेंसिल आपको तैयार करनी है, तो उस पेंसिल को तैयार करने के लिए आपको कच्चा माल कितना चाहिएगा, और उस कच्चे माल को पेंसिल बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट आपको यूज करने हैं, वो सब आप किसके अंदर देखते हैं, वो देखते हैं आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर। तो याद रखिएगा जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है हेल्प कंपनीज आइडेंटिफाई विच एंड हाउ मच स्टॉक टू ऑर्डर एट व्हाट टाइम, इट ट्रैक इन्वेंटरी फ्रॉम परचेस टू द सेल ऑफ गुड्स। यानी कि आपको किस समय कितना स्टॉक ऑर्डर करना है, किस चीज़ के लिए करना है, वो सब आप किसके अंदर देखते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर। ओके, अब अगर हम बात करें आपका मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो देखिए जो आपका मटेरियल मैनेजमेंट है इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, directing and controlling the flow of a material with an organization। तो जो आपका मटेरियल मैनेजमेंट है वो आपका इस बात में हेल्प करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप कुछ चीज़ें सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जो आपने इन्वेंटरी कंट्रोल में अपना पेन बनाया था, अब वो आपको किसी को बेचना है, तो उस पेन को कैसे बेचना है इसकी प्लानिंग आप लोग करेंगे।
किस ऑर्गेनाइजेशन को बेचना है ये आप लोग देखेंगे, उसको किस प्रकार से डायरेक्ट करते हैं ये आप लोग चेक करेंगे, और कंट्रोल यानी कि किसको कितना भेजना है, कब भेजना है, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये सब आपका किसके अंदर आता है, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। तो याद रखिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है पेन का। तो यहाँ पर इस पेन को तैयार करने के लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए होंगी वो किसके अंदर देखेंगे, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर। जब आपका पेन तैयार हो जाएगा तो इस पेन को आप कितनी क्वांटिटी में किसको बेचेंगे, कब बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, ये सब किसके अंदर आता है, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। तो ये आपके दो ऐसे पार्ट हैं जो कि आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब यहाँ पर जो आपके हमने कुछ चीज़ें बार बार यूज़ की हैं, एक है आपका स्टोर, एक आपका स्टोर कीपर। ये आपने लगभग जो है जब मैनेजमेंट का आपने कुछ टॉपिक पढ़ा है तो इनको आप लोग बार बार पढ़ते हैं। तो स्टोर क्या होता है, स्टोर कीपर क्या होता है, इसके बाद स्टोर कीपिंग क्या होता है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिएगा, जो आपका स्टोर होता है, ए प्लेस वेयर समथिंग दैट इज स्टोर्ड और kept फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर कोई वस्तु भविष्य में उपयोग के लिए संचित या फिर रखी जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी कोई लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में आपने फ्यूचर के यूज़ के लिए या फिर अपने यूज़ के लिए कुछ चीज़ें रखी हैं, तो उस लाइब्रेरी को भी जो है आप लोग अपना एक स्टोर मान सकते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी आपकी कंपनी हो, चाहे कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो, अपने यूज़ के लिए जो चीज़ें वो जहाँ पर रखता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोर। अगर बात करें स्टोर कीपर क्या होता है, तो जो आपका स्टोर कीपर होता है इज द मैनेजर और ओनर ऑफ ए स्टोर और ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग स्टोर। यानी कि एक जो स्टोर कीपर होता है वो दुकान का प्रबंधक है, या फिर एक मालिक हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो दुकान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका कहने का मतलब है कि स्टोर कीपर क्या होता है, स्टोर कीपर आपका वो व्यक्ति होता है जो स्टोर की देखभाल करता है। ओके, ये सिंपल डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे कि आपसे पूछ लिया स्टोर के डेफिनेशन, आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से कौन सी सही है वो आपको चुननी होती है। तो इसलिए जो भी आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, हर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टोर क्या हो गया, जहाँ पर हम सामान रखते हैं। स्टोर कीपर क्या हो गया, जो सामान की देखभाल करता है। इसके बाद स्टोर कीपिंग क्या होता है, फंक्शन बिटवीन स्टोर एंड स्टोर कीपिंग, यानी कि स्टोर और स्टोर कीपर के बीच का जो कार्य होता है वो होता है स्टोर कीपिंग। यानी कि एक स्टोर में हमने सामान रखा है, स्टोर कीपर उसकी देखभाल करता है, तो इन दोनों के बीच की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोर कीपिंग। यानी कि इसके डेफिनेशन हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि स्टोर कीपर के द्वारा स्टोर की देखभाल के लिए जो कार्य किया जाता है वो स्टोर कीपिंग होता है। ओके, कौन सा कार्य जो स्टोर कीपर के द्वारा किया जाता है, किसकी देखभाल के लिए, स्टोर की देखभाल के लिए, वो क्या कहा जाता है, वो आपका स्टोर कीपिंग कहा जाता है। अब चलिएगा हम आपके स्टोर मैनेजमेंट के कुछ की पॉइंट हैं जो कि डिस्कस करते हैं और जो कि आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले है मटेरियल रिसीव्ड, यानी कि सामग्री प्राप्त करना। उसके बाद है मटेरियल प्रोटेक्ट, यानी कि सामग्री की रक्षा करना। उसके बाद है मटेरियल इश्यू, यानी कि सामग्री जारी करना। और फिर है आपका मटेरियल सर्विस, यानी कि सामग्री की सेवा। तो ये आपकी क्या चीज़ें हैं, इनका स्टोर मैनेजमेंट से क्या संबंध है वो सुनिएगा। जैसे कोई भी आपके पास मटेरियल है, मैं आपका पहले वाला एग्जांपल लेता हूँ पेन का। तो यहाँ पर आपका पेन है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपका कोई आइटम है जो आपको मंगवाना है अपने स्टोर में, वो आपका पेन है। तो उस पेन को जब आप मंगवाते हैं तो पेन मंगवाने के बाद वो पेन आपके पास कितने क्वांटिटी में कब रिसीव हुआ है, उसकी पूरी जो जानकारी होती है वो किसके अंदर आती है, स्टोर मैनेजमेंट के अंदर। यानी कि किसी भी सामान का आपके स्टोर में आना, उसका रिसीव होना किसके अंदर कहा जाएगा, स्टोर मैनेजमेंट के अंदर।
इसके बाद है मटेरियल को प्रोटेक्ट, यानी कि इस पेन को लाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं बाहर रख देंगे, कहीं गली में रख देंगे। इसको एक सुरक्षित जगह पर आप लोग रखते हैं। तो वो क्यों रखते हैं? ताकि आपका जो मटेरियल है वो आपका अच्छे से सुरक्षित रहे। उसके बाद है मटेरियल इश्यू, यानी कि सामग्री जारी करना। अब जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास ऑर्डर आ जाता है, तो उस ऑर्डर को आप लोग कैसे जो है भेजते हैं, कैसे जारी करते हैं, वो भी आपका किसके अंदर आता है? स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर। देन है आपका मटेरियल सर्विस, यानी कि सामग्री की सेवा। यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने आपके पास ऑर्डर किया है, तो उस ऑर्डर को कैसे आप उस कंपनी तक पहुंचाते हैं, कितनी अच्छी सर्विस उसको आप लोग देते हैं, वो सब आपका आता है स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर। तो कुछ की पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो आपका स्टोर मैनेजमेंट है वो आपका मटेरियल रेशियो, यानी कि कोई आपकी सामग्री अगर आपके पास आती है वो देखी जाती है। मटेरियल प्रोटेक्ट, सामग्री को आने के बाद कैसे स्टोर में आप लोग रखते हैं, कैसे उसको डैमेज होने से आप लोग बचाते हैं, ये आपका स्टोर मैनेजमेंट के अंदर आता है। देन आपका मटेरियल इश्यू, यानी कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो उसको कैसे आप लोग जारी करते हैं, यहाँ पर वो आपका देखा जाता है। और उसके बाद है मटेरियल सर्विस, यानी कि आप किसी दूसरी कंपनी को या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे अपने स्टोर की सर्विस उपलब्ध करवाते हैं, वो भी आपका स्टोर मैनेजमेंट के अंदर देखा जाता है। अब यहाँ पर जो आपका मटेरियल इश्यू है यह आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका मटेरियल इश्यू है इसके अंदर एक टर्म होती है RSQTP। ये टर्म क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इस टर्म का मतलब होता है, RS का मतलब होता है राइट, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, टी का मतलब होता है टाइम और पी का मतलब होता है प्लेस। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए जो आपकी कंपनी है उसके पास किसी अदर कंपनी ने ऑफर किया है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसको आप कैसे वो चीज़ इश्यू करते हैं, जारी करते हैं, वो आपकी प्रोसेस देखी जाती है RSQTP के तहत। यानी कि RS राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी में, राइट प्लेस पर जो चीज़ आपको पहुंचानी होती है वो आपका जो है मटेरियल इश्यू के तहत देखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने जो पेन है वो किसी कंपनी को भेजना है, तो राइट है यानी कि सिर्फ पेन ही आप कंपनी को भेजें, कोई दूसरा जो आपका मटेरियल है वो आपका न चला जाए, ये हो गया आपका राइट। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब है कि मान लीजिए उस कंपनी ने आपको जो है 10 पेन भेजने के लिए कहा है, तो सिर्फ आपको 10 ही पेन भेजने हैं, उनकी मात्रा समान होनी चाहिए। इसके बाद है टाइम। तो जो कंपनी मान लीजिए आपको कहती है कि उसको 2 दिन में जो है अपने पेन चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं है कि 2 दिन के बजाय आप 3 दिन कर दें, एग्जैक्ट टाइम में चीज़ें आपको इशू करनी होती हैं। और फिर है प्लेस, उस कंपनी ने जो आपको स्थान बताया है जहां पर उसको पेन मंगवाने हैं, तो उसी स्थान पर पेन आपको भेजने हैं। ये आपकी होती है मटेरियल को इश्यू करने की प्रोसेस। ओके, तो RSQTP याद रखिएगा, राइट, क्वांटिटी, टाइम और प्लेस आपकी जो है मटेरियल को इश्यू करने की प्रोसेस होती है। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, यानी कि हमें स्टोर मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों होती है वो देखिएगा। सबसे पहले है हमारे पास कि सामग्री की जो लागत होती है उसको कम करके जो उत्पादन की लागत है उसको कम करना। देन है आपका मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ अ मटेरियल, यानी कि सामग्री के मूल्य को बनाए रखना। इनका मतलब ये है कि जो आपकी सामग्री की लागत है, लागत का मतलब है जैसे कि आपका पेन है, उस पेन को बनाने के लिए जो कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल आपने मंगवाया है वो आपका इस कीमत पर हो कि पेन तैयार होने के बाद जितना खर्चा आपका आया है उस खर्चे को निकालने के बाद कुछ प्रॉफिट भी आपको हो सके, वो आपका है लागत को कम करके जो उत्पादन की लागत है उसको कम करना। यानी कि जो चीज़ आपने बनाई है
उस चीज़ का खर्चा निकालने के बाद कुछ प्रॉफिट भी आप लोग कमा सकें। देन है आपका सामग्रिक मूल्य को बनाए रखना, यानी कि अपने स्टोर में आप जो है पेन इसलिए रखते हैं ताकि ये डैमेज न हो, ये चोरी न हो, यानी कि उस माल को जो है आप सुरक्षित रखेंगे तो उसका जो मूल्य है वो भी बना रहेगा और जो आपका खरीदार है वो उसको अच्छे तरीके से खरीद लेगा। उसके बाद है उपयोगकर्ता विभागों के लिए सेवाएं। देन है आपका अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना और फिर है सामग्री प्रबंधकों को सलाह देना। जो आपका स्टोर मैनेजमेंट होता है उस स्टोर मैनेजमेंट में ये सभी आपकी चीज़ें होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। उपयोगकर्ता विभाग के लिए सेवाएं, जो आपका विभाग है वो किस विभाग को क्या चीज़ जारी करता है उसके लिए आपके पास पहले से जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल होना ज़रूरी है। यानी कि आप उसको सर्विस तभी दे पाएंगे जब आपके पास अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो है एफिशिएंसी होगी। फिर है आपका अन्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना। अगर आप किसी डिपार्टमेंट को कोई चीज़ भेजते हैं तो वो चीज़ आप तभी भेज पाएंगे जब वहाँ पर उस विभाग के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो ये सब आपकी चीज़ें होती हैं जब आपका स्टोर मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कार्य करता है। फिर हम देखते हैं आपका फंक्शन ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, यानी कि जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिसिप्ट। तो जो आपकी रिसिप्ट होती है वो क्या काम करती है। रिसिप्ट में देखिएगा, इट रिसीव एंड अकाउंट फॉर इन्वेंटरीज, यानी कि यह प्राप्त करता है और माल के लिए खाता है। जो आपका स्टोर है उस स्टोर में आपका कोई माल आता है तो वो माल आपका किस रेट पर आया है, किस क्वालिटी में आया है, किस डेट को आया है, उसकी पेमेंट कितनी है, या फिर अन्य चीज़ें जो आपके माल से जुड़ी हुई हैं उन सब की आप लोग जो है एक रिसिप्ट बनाते हैं। तो वो आपकी किसके अंदर देखी जाती है, स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर देखी जाती है। फिर है हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, यह सामग्री तक आसान पहुंचने में मदद करता है और इष्टतम स्थान उपयोग सुनिश्चित करता है। सामग्री आसानी से स्थित और आपकी पुनर्प्राप्त की जा सकती है। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका स्टोरेज है वो स्टोरेज वो स्थान होता है जहां पर हम सामान को रखते हैं। तो सामान को रखना आपका क्या कहा जाता है, स्टोरेज कहा जाता है। फिर है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपका जो है पार्ट, इसको बोल सकते हैं रिट्राइवल। यह रिट्राइवल क्या होता है, इसका हम दूसरा नाम बोल सकते हैं प्रॉपर स्टोरिंग। यह मांग प्राप्त होने पर इन्वेंट्री के उचित मुद्दे द्वारा उपभोग करने वाले विभागों की मांगों को पूरा करता है। जो रिट्राइवल होता है यहाँ पर देखिए आपका एक, जो हम इसको बोल सकते हैं सबसे मेन पार्ट है जो कि है आपका प्रॉपर स्टोरिंग। प्रॉपर स्टोरिंग का मतलब है कि आपकी स्टोरेज में दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रखनी है, लेकिन उनके लिए अगर कोई प्रॉपर स्थान नहीं है कि आपके कौन सी चीज़ कहाँ पर रखें ताकि बाद में उनको ढूंढने में कोई दिक्कत आपको न आए, ये आपका होता है रिट्राइवल। तो जो आपको चीज़ें जहाँ पर रखनी है उस चीज़ के लिए वो प्रॉपर स्थान होना ही आपका क्या कहा जाता है, वो आपका रिट्राइवल कहा जाता है। ओके। फिर है आपका इश्यू। इश्यू देखिएगा, यह मांग प्राप्त होने पर इन्वेंट्री के उचित मुद्दे द्वारा उपभोग करने वाले विभागों की मांगों को पूरा करता है। बिल्कुल सिंपल बात है, अगर कोई आपके पास डिमांड आती है तो उस डिमांड को आप पूरा करने के लिए जब कोई चीज़ भेजते हैं तो वो आपके क्या कहा जाता है, वो आपका इश्यू कहा जाता है। फिर है आपका रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का मतलब है यह मुद्दे और प्राप्तियों का उचित रिकॉर्ड रखता है। जब आपने कोई चीज़ मंगवाई है तो उसका भी आप लोग रिकॉर्ड रखेंगे। तो जब आप कोई चीज़ भेजते हैं तो आपने वो चीज़ कितनी भेजी है, किसको भेजी है, कब भेजी है, किस मूल्य पर, किस दाम पर भेजी है, इन सब का जो रिकॉर्ड है वो भी आपको रखना होता है। उसके बाद है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग क्या होता है, जगह को साफ सुथरा रखा जाता है ताकि सामग्री को संभालना, संरक्षण, भंडारण, जारी करना और प्राप्त करना संतोषजनक ढंग से किया जा सके। इस बात का मोटा मोटा मतलब ये है कि जो आपका हाउसकीपिंग है
उसमें आपके स्टोर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी आप लोग साफ़ सफाई रखें, क्योंकि जब आपके स्टोर के अंदर जो चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी रहेंगी, उनको डैमेज होने से आप लोग बचाएंगे, तभी उनकी जो बेटर सर्विस है वो आप लोग दे पाएंगे। उसके बाद है वेरिफिकेशन। स्टॉक आउट से बचने के लिए भौतिक सत्यापन और खरीदारी शुरू करना। अगर मान लीजिए आप अपनी दुकान में कोई सामान है उसकी देखभाल नहीं करते हैं और वो सामान आपका कम हो जाता है और एकदम से आपके पास डिमांड आ जाती है, तो उस डिमांड को आप पूरा नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए नियमित रूप से आपको जो है अपने स्टोर के अंदर कौन सा सामान है, कितना सामान है, मार्केट में कभी भी डिमांड आ सकती है, तो उसके चलते आपको जो है उस चीज़ को स्टोर में रखना होता है। ये आप कब जो है कर पाएंगे, जब आप बेहतर तरीके से स्टोर में अपनी चीज़ों का वेरिफिकेशन करेंगे। फिर है आपका देखिए कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ये आपका होता है समन्वय और सहयोग उत्पादन और निरीक्षण विभाग के साथ इंटरफेस करने के लिए। यानी कि आपको जो है जितने डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट के साथ काम को साथ में लेकर चलना है, ताकि सभी को जो है आप लोग बेस्ट सर्विस दे पाएँ। जो भी आपका डिपार्टमेंट है जिसको आप लोग माल भेजते हैं फिर मंगवाते हैं, उनके साथ आपको जो है कोऑर्डिनेशन बना कर रखना है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े उनसे माल आप लोग जो है मंगवा सकें, या फिर उनको जो है अपनी बेस्ट क्वालिटी दिखाने के लिए माल आप उनको भेज सकें। तो ये सब आपके जो है कुछ फंक्शन होते हैं स्टोर मैनेजमेंट के, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी आज की क्लास, जो कि आपके न्यू बैच की पहली क्लास थी, जिसमें कुछ आपका जो बेसिक पार्ट है स्टोर कीपिंग या फिर स्टोर मैनेजमेंट का वो हमने कवर किया है। उम्मीद है कि जो आपको क्लास है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बैच अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8936 यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। स्पेशल बैच की जानकारी आपको दे दी जाएगी, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।